जय हिंद दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग डेली करते हैं आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के पेपर दोस्तों। तो दोस्तों आरपीएफ एसआई में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन कांस्टेबल में भी रख देता है दोस्तों, इसलिए पेपर कठिन हो जाता है। तो आप लोग आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से कर लीजिए, आपका जीके जीएस कवर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शोध केंद्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी गंगोत्री। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी रेगुर मिट्टी के रूप में जानी जाती है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और एक्स्ट्रा जानकारी बता दें। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल हॉकी क्रिकेट में 11-11, रग्बी फुटबॉल में 15, बास्केटबॉल में 5 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वंशधारा जल विवाद अधिकरण में कौन से राज्य शामिल हैं? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश शामिल है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसके तहत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊतक विज्ञान, इसको हिस्टोलॉजी भी कहा जाता है। साइटोलॉजी को इसका का विज्ञान हो जाएगा। शरीर रचना विज्ञान को एंटोमोलॉजी का एंटोमी कहते हैं या एंटोमोलॉजी कहते हैं। विकृति विज्ञान को पैथोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप के 400 मीटर की दौड़ में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमा दास ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा टेट्राक्लोरोएथेन के मुक्त मौलिक पर सल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दाब पर गर्म करने पर निर्मित होता है? तो ये नाइलॉन 6 होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? भारतीय संविधान सभा का गठन 1950 में किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान्स अजलांस कप किस खेल से जुड़ा है? तो सुल्तान्स अजलांस कप फील्ड हॉकी से जुड़ा है। मेडर्ना कप फुटबॉल से, एथलिंग कप टेनिस से, थॉमस कप सुद्रीमन कप बैडमिंटन से, उबेर कप यूनेक्स कप ये सब बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति संसद के पुनः विचार के लिए विधेयक वापस लौटाता है तो इसे कहा जाता है? तो इसे निलंबित निषेधाधिकार वीटो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरिहर और बुक्का ने किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने 1336 में की थी। अगला क्वेश्चन है, यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप से अलग करती है? तो ये एशिया को अलग करती है यूराल पर्वत और यूराल नदी। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदलता है और अभिक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से अलग रहता है? तो इसे उत्प्रेरक कहा जाता है। इसका राइट आंसर उत्प्रेरक हो जाएगा। वह खाद्य श्रृंखला जिसमें पहला स्तर पौधे के साथ उत्पादन के रूप में शुरू होता है और अंतिम स्तर मांसाहारी उपभोक्ता के साथ समाप्त होता है, तो उसे ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पाल साम्राज्य का संस्थापक था? तो पाल साम्राज्य के गोपाल संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट उन नियमों को निर्धारण नहीं करती जो प्रभावित करते हैं तो व्यापार की समाप्ति। अगला क्वेश्चन है, निम्न प्रसिद्ध शासकों में कौन सा तुलु राजवंश से संबंधित है? तो कृष्णदेवराय तुलु राजवंश से संबंधित हैं। इन्होंने आमुक्त मालदा प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है, कृष्णदेवराय फर्स्ट ने। अगला क्वेश्चन है, व्यापार वाणिज्य और भारत के क्षेत्र के भीतर गमनागमन का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 13 में इसका वर्णन है।
आर्टिकल 301 से 307 शामिल है इसमें। अगला क्वेश्चन है, आवेशित कणों या आयनों को उच्च ऊर्जा में त्वरित करने के लिए मशीन कौन सा उपयोग किया जाता है? तो साइक्लोट्रॉन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस की सिफारिश पर न्यूनतम समर्थक मूल्य लागू किया जाता है? तो ये कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय किया? तो रजिया को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसने भारत में गोवा कार्निवल की शुरुआत की थी? तो पुर्तगालियों ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान है। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिए गए स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्शों को किस संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंच से हम लोगों ने लिया है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री। अगला क्वेश्चन है, पेंटाथलॉन खेल में कितनी स्पर्धाएं होती हैं? तो 5 स्पर्धाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत में अपा शब्द का अर्थ है? इसका अर्थ होता है जल। अगला क्वेश्चन है, पॉलीपेप्टाइड में अमीनो अम्ल बनाने की बहुलीकरण प्रक्रिया को कौन प्रदर्शित करता है? तो ट्रांसलेशन प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, केरल और कर्नाटक में मानसून के पूर्व होने वाली वर्षा के रूप में जाना जाता है? तो इसको हम लोग मैंगो वर्षा कहा जाता है। मैंग्रो या मैंगो वर्षा कहा जाता है, आमों के लिए अच्छी होती है, आम वर्षा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट डिवाइजिंग रेंज निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज स्थित है। ये 3500 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी है? तो इसको आला मारा कहा जाता है, पहली बोलती फिल्म। अगला क्वेश्चन है, एक ग्रह क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु की कक्षा में वह स्थान जहां वह सूर्य से सबसे अधिक दूर होता है उसे कहते हैं? तो नक्षत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से किसको भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है? तो वाराणसी को आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो 1990 में की गई थी पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप। अगला क्वेश्चन है, भारतीय योजना के पहले ब्लूप्रिंट का प्रस्ताव देने का श्रेय दिया जाता है? तो एम विश्वेश्वरैया को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में निम्न सुल्तानों में कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। इसके दरबार में 1000 दिनारी भी रहता था। अगला क्वेश्चन है, बिजली के फ्रेम सिग्नल अथवा आवृत्ति को बिना बदले प्राथमिक परिपथ को द्वितीय परिपथ में ले जाने के लिए विद्युत स्थैतिक डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ट्रांसफार्मर का। अगला क्वेश्चन है, किस नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 स्थापित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। पहला NW पहला हाईवे है प्रयागराज से हल्दिया तक, गंगा भागीरथी हुगली नदी पर 1620 किलोमीटर तक। दूसरा NW2 है सादिया से धुबरी तक, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, 2022 में शीतकालीन ओलंपिक की मेज़बानी के लिए किस शहर को चुना गया है? तो बीजिंग को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पूर्वगामी नदी है? तो सिंधु नदी को पूर्वगामी नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक धर्म को अपनाने, अभ्यास और प्रचार करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है?
तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है, धर्म से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाले विभवांतर को क्या कहा जाता है? तो इसको इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं? तो ये हम लोगों ने आयरिश संविधान या आयरलैंड से नीति निदेशक सिद्धांत या डीपीएसपी लिया है, जो भाग 4 में है, 36 से 51 आर्टिकल में है। अगला क्वेश्चन है, गोलाकार दर्पण का लेंस या केंद्र अथवा वक्रता केंद्र के माध्यम से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को कहा जाता है? तो इसको हम लोग मुख्य धुरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। 1191 में पहली हुई थी और 1192 में दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसमें भारी उद्योग और पूंजीगत समान था। 51 से 56 तक पहली थी, दूसरी 56 से 61 तक थी। तो ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। और लास्ट क्वेश्चन है 50वां, एंजियोस्पर्म में आने वाले बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को कहा जाता है? तो पॉलीएम्ब्रोयनी कहा जाता है, एक से अधिक। अगर एक है तो मोनो एम्ब्रोयनी बन जाएगा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थे क्वेश्चन दोस्तों। पीडीएफ के लिए जीडी वाला टेलीग्राम ज्वाइन कर लें दोस्तों, और अच्छे से पढ़ाई करें दोस्तों। प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।